हे हेलो गाइस, दिस इज अमन एंड यू आर वाचिंग कोडर स्पीड। तो जैसे कि मैं आपको प्रॉमिस किया था कैलकुलेट के बारे में आपको बताऊंगा। ये 1 साल पुराना कैलकुलेटर है हमारा, जो कि ये 600 में नया मिल जाता था और अभी नए एडिशन में भी आए हैं। ये देख सकते हो FX100MX। ठीक है, मैं एक आपको और दिखाता हूँ जो अभी लेटेस्ट आया है। इससे भी एक और लेटेस्ट सेकेंड जनरेशन का आया है, FX991MS। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आप सन की लाइट से इसे चार्ज कर सकते हो। बट पहले वाले में ना उसमें नहीं आता था, बट इसके प्राइस भी अभी ज़्यादा है। पहले 600 में मिल जाते थे, अब इसका जो प्राइस है वो 700 750 तो आपको मिलेंगे ये आपको मार्केट में। ठीक है, बाकी यदि आपका बजट कम है तो ये सेकंड हैंड भी मिल जाते हैं अच्छे। आप स्टेशनरी पे जाओगे तो सेकंड हैंड भी परचेज कर सकते हो, इसके हाफ रेट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं ये लिया था तो इसके हाफ रेट यानी कि 300 में मैं लाया था। ठीक है, अभी के टाइम में ये जो इसके प्राइस है 750 है। तो जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो आप। और इसमें ये खासियत ये है, अब मैट्रिक्स भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैट्रिक्स के बारे में आपको बताऊंगा मैं, मैट्रिक्स कैसे सॉल्व कर सकते हो और पूरा फंक्शन के बारे में हम देखते हैं कैसे कैसे क्या सॉल्व करना है। बाकी एज इट इज़ आपको मिलेंगे। बस इसमें क्या है, दो चीज़ इसमें एक्स्ट्रा आ गया है। एक आप सन की लाइट से चार्ज कर सकते हो, सोलर सिस्टम जो भी कुछ बोलो। और दूसरा क्या है, इसमें मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हैं, जो यूनिवर्स निकालते हैं ना, इसमें मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हैं। तो वो भी दिखाऊंगा कैसे आता है। तो वन बाय वन हम सब चीज़ देखते हैं। पहले कैलकुलेशन करते हैं। टू इक्वेशन जो हमारा, ये देखो यहाँ पे जो दो इक्वेशन, यदि दो वेरिएबल होंगे जिसमें x और y, और तो 3 वेरिएबल x y z की बात करेंगे, जब 3 इक्वेशन होंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे इसके, वो भी दिखाऊंगा। और आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा जो I1 I2 I3 जो निकालते हैं KVL KCL, उसमें इक्वेशन निकालना होता है। तो वो सब यहाँ से हम समझ लेंगे। और फिर कैलकुलेशन भी देखेंगे, जो भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं, जो बड़े अमाउंट में आता है तो हमारे पास। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो सही से, और ये वीडियो आप एंड तक देखना ताकि आपको कैलकुलेशन जो है ना कैलकुलेटर के कम्प्लीटली समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑन लिखा है, ऑन करना है आपको। तो कुछ भी आपने किया, देखो ऑफ़ करना है, इसे आपने कैलकुलेट करना कर लिया। ऑफ़ करना है तो क्या करना है, शिफ्ट दबा के AC पे क्लिक कर देना है। ऑन तो यहीं से होगा, ऑन आपने कर लिया, कुछ आपने कैलकुलेशन किया। ऑफ़ करना है, इसे शिफ्ट क्लिक करके AC पे क्लिक कर देना। ये ऑफ़ हो गया, ऑन कर लिया आपने। आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है, कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या करना है, मोड जैसे कि 0 है, नहीं तो यहाँ पे मोड पे जाओगे, ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करना आपको, फन। अब जो भी कैलकुलेशन, जैसे कि मान लो हमें करना है 5 का स्क्वायर, तो 5 की पावर 6 करना है, जैसे पावर इसके 6। तो 5 की पावर 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और मैं बताऊँ आपको, जैसे कि आपको करना है 48 की पावर, देखो पावर इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, मान लो करना है 5, तो इक्वल ये आ गया। रूट में करना है कोई वैल्यू, तो जैसे कि लिख दिया, पहले रूट ले लिया हमने, कुछ भी ले लिया आपने, ये वैल्यू ले लिया, क्लिक कर दिया। एक बार और देखो, रूट में आपको करना है, जैसे कि रूट ले लिया पहले आपने, पहले रूट लेना है, फिर कोई वैल्यू ले लिया, अंडर रूट निकाल दिया। ठीक है, और सिंपल स्क्वायर करना है तो कुछ भी ले लो। यहाँ पे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन उसी नंबर के साथ। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन क्लियर है। अब हम करते हैं इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन हमारे पास ये रहा, ये देखो, इसे एक साइड कर देते हैं। ये रहा आपके पास 2 वेरिएबल जिसमें x और y, जिसमें 2 वेरिएबल हो, और x y z जिसमें 3 वेरिएबल हो। तो 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन बनेंगे, 2 के 2। तो पहले 2 सॉल्व कर लेते हैं। देखो स्टार्टिंग से वही ऑन पे आपको जाना है, जैसे कुछ भी लिखा है तो पहले शिफ्ट AC बंद कर लिया। इसमें रीसेट भी होता है, रीसेट भी बताऊँगा लास्ट में आपको। ठीक है, तो हमने ऑन कर लिया, 1 पे क्लिक किया। और हमें क्या करना है, इक्वेशन करना था, सॉरी, हमें मोड पे जाना है, फिर एक बार मोड क्लिक और एक बार मोड क्लिक। देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, इक्वेशन 1 पे, यानी कि 1 पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे कह रहे अननोन्स 2 या 3, आपको 2 वेरिएबल वाला करने हैं। एक्स वाई के लिए करना है तो 2 पे, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल के लिए करना है तो 3 पे। तो हमने 2 करना है, पहले 2 क्लिक कर दिया। देखो क्या है, कांस्टेंट देखो इसके कितने हैं, 2, तो हमने 2 ले लिया। इक्वल क्या है, 4, तो 4 इक्वल क्या है, 6। इसमें आ जाओ, ये देखो A2 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो A2 ये, A1 ये है, तो हमने 6 डाल दिया इसमें। 6 इक्वल टू 8 इक्वल टू 10 इक्वल टू, तो x की वैल्यू -1, और जो पहले मैं कैलकुलेट करके रख रखा हूँ यहाँ पे, और इसकी वैल्यू 2 आ गई, को दिख गया। मे भी हो सकता है यहाँ पे इसी चीज़ को हम चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हो। आपके माइंड में आया होगा जो माइनस का भी तो ऐसा हो सकता है, तब क्या करेंगे, देखो सेम वही 1
आगे यहाँ पे एक बार मोड और क्लिक करना है, एक बार मोड यहाँ से और इक्वेशन आ गया, इक्वेशन पर मैं क्लिक कर दिया। अननोन 2 पे क्लिक करना है, 2 पे क्लिक कर दिया। सेव कांस्टेंट लो, 2 इक्वल टू 4 है तो 4 कांस्टेंट। इसका क्या है -6 है तो -6 इक्वल, इसमें आ जाओ 6 है कांस्टेंट, 6 इक्वल टू इसमें कांस्टेंट माइनस का 8 है, ठीक है, -8, ठीक है, ध्यान रखना। -8 इक्वल क्या है 10, तो ये 10 क्या आ गया, ये तुम्हारा दूसरा वाला जो आ गया, x की वैल्यू -0.2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक करोगे तो माइनस का 1.4। तो ये 2 इक्वेशन आपको क्लियर हो गए। अब किसके लिए बात करते हैं, हम करते हैं 3 वाले इक्वेशन के लिए। ओके, अब हम करते हैं 3 वाले, जिसमें 3 इक्वेशन होंगे x, y और z। इसमें हम कैसे निकालेंगे x, y, z की। एक इक्वेशन ये होगी, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, जो कि आप इसमें करते हो मैट्रिक्स में सॉल्व करते होगे तो उसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में ये क्वेश्चन होते हैं। बाकी जब इलेक्ट्रिकल में इक्वेशन निकालोगे I1, I2 की, I3 की वैल्यू, तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए भी बताऊँ, यही इक्वेशन सेम ही है, x की जगह पे क्या होगा I1 होगा, y की जगह पे I2 होगा और z की जगह पे I3 होगा। बाकी आप समझ तो यहाँ पे भी सकते हो, बट इसके लिए भी मैं दिखा दूंगा एक बार, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 3 इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं। 3 इक्वेशन हमने क्या किया, इक्वेशन में चेंज कर दिया है। माइनस में आपको देखो, यहाँ पे माइनस में हमने ले लिया, क्योंकि माइनस में भी आपको चाहिए, माइनस में भी होता है, सब प्लस में तो आएंगे नहीं, तो माइनस में भी ले लिया। अब ये सॉल्व करते हैं, सेम वही क्या करना है, ऐसे देखो इसकी बंद है, ये हमने ऑन किया यहाँ से, फिर यहाँ पे इस पर क्लिक करना, आपको एक बार और क्लिक करना है, एक बार और, इक्वेशन आ गया, फर्स्ट पे आपने क्लिक कर दिया। अब आपने कितने करने हैं, अब आपको करने हैं 3 वेरिएबल, 3 अननोन है ना, हमने 3 पे क्लिक कर दिया। अब देखो वैल्यू मांगेंगे, इसका x का कांस्टेंट 1, इसका 2, इसका माइनस का 3, 4, माइनस का 2, 3, 4, 5, इसके कांस्टेंट 3, -5, 8, 10, ये वैल्यू रखने हैं। देखो a1 यानी कि a1, ये a2, a3 ऐसे होता है। a1 हमने 1 रख दिया, इक्वल b1, इसके कांस्टेंट 2 इक्वल -3 इक्वल कितना है 4 इक्वल, यहाँ पे माइनस का देखो -2 इक्वल 3 इक्वल कितना है 4 इक्वल और क्या है 5 इक्वल, इसमें देखो a3 3 इक्वल -5 इक्वल एंड 8 इक्वल। चलो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो -10 इक्वल, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको क्लिक कर दिया इक्वल पर। देखो x किसकी वैल्यू कितनी आ गई, x की जो वैल्यू आई है 0. देख सकते हो 010, ये वैल्यू x की आ गई। y की देखते हैं, ये आ गई 1.82 और z की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 0.11, ठीक है। तो हम कांस्टेंट देखते हैं, इसमें कांस्टेंट कितने हैं इसके, वो हम वैल्यू रखते हैं। फिर से एक बार देख लो, क्लिक किया, ऑन अपने कर लिया, फिर क्लिक किया मोड पे, इक्वेशन आ गया, 1 पे क्लिक किया। 2 के लिए करना है 2 वेरिएबल x y के लिए, तो इस पर 2, और 3 के लिए करना है तो 3 पे क्लिक, फिर वैल्यू पुट करते जाओ और क्लिक करते जाओ। ओके, और हमने क्या किया, एक इक्वेशन और ले लिया जो आप इलेक्ट्रिकल में सॉल्व करते हो। I1 I2 I3 होता है, I1 I2 I3 होता है, 3 वेरिएबल होता है। सेम ही उसी की तरह आप इससे भी समझ सकते हो, वही चीज़ है, बट कांस्टेंट रखना है 3, वही चीज़, बस I1 I2 I3 x y z वही चीज़ है। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। वही कॉम्प्लेक्स ऑन करना है, एक बार और इक्वेशन पे जाना है, 1 क्लिक कर दिया। कितने वेरिएबल लेना आपको, 3 के लिए, तो 3 क्लिक कर दिया आपने, 3 ले लो, 3 ले लिया, इक्वल कांस्टेंट -2 इक्वल 5 इक्वल 4 इक्वल माइनस का 5 इक्वल, और क्या लेना है यहाँ पे 8 इक्वल -3 इक्वल और 10 इक्वल कितना कांस्टेंट 8 इक्वल, ये कितना -10 इक्वल, फिर है 10 इक्वल कितना है 3। ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे देखो x की वैल्यू दिखा रहा है, हमने इसे x लिया, y लिया है, z लिया है, तो वही दिखा रहा है। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -7.2, और I2 की जो वैल्यू आ गई है देखते हैं। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, I1 की वैल्यू -7.2 और I2 की 1.57, माइनस में I3 की देखते हैं Z की, तो ये आ गया 4.5। एक चीज़ इसमें जैसे आप सॉल्व करोगे ना इक्वेशन ये, तो कभी कभी सॉल्व करते टाइम ये जैसे ये वैल्यू इसकी नहीं आ रही है, ठीक है, 2 ही इक्वेशन बन रहे हैं आपके पास।
तो इसकी वैल्यू आपको 0 पुट करनी है, जिसकी हो सकता है आपके पास इक्वेशन बने 3i1 और कुछ 5i3 = 4, ऐसे इक्वेशन बनेंगे। ये एज्यूम, ये माना गया है वैल्यू आपको, ठीक है, कुछ भी आ सकता है आपके पास। तो i2 की वैल्यू यहाँ पे नहीं है ना, बट 3 इक्वेशन, वेरिएबल कितने हैं 3, फिर i2 की जगह पे यहाँ पे कांस्टेंट कितना लेना, 0 लेना है, फिर इक्वल करना है, ठीक है, क्लियर है। अब कुछ और कर लेते हैं बात इसके आगे। अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं सिंपल, जैसे अंडर रूट सब डिवाइड एक ही साथ आपको करना है, तो आप कैसे करोगे, देखो ऑन कर लोगे सिंपल वहीं से, फिर क्या करना है आपको, मॉड ये बंद है इसी से, बंद कैसे होता है, शिफ्ट AC, जैसे ऑन कर लिया हमने, कैलकुलेशन कर लिया जो भी कुछ, और शिफ्ट AC ये ऑफ हो गया, ऑन कर लिया आपने, फिर कॉम्प्लेक्स पे क्लिक किए, इस पे मोड वाले पे, फिर क्या करना 1 पे 1 क्लिक किया, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे हमें करना अंडर रूट में 2 × 2 क्या है 9.181 और अंडर रूट फिर डिवाइड में क्या है ये, तो ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसमें, देखो ले लेते हैं हम 2 × 9.81, ये कितना आ गया, इक्वल ये आ गया, डिवाइड बाय, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लेते हैं, जब भी डिवाइड करते हैं ना ऐसे इक्वेशन को, तो हमने ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ले लिया, और फिर क्या है 1.3125 ले लिया हमने ये, और ब्रैकेट क्लोज भी करना होता है, क्लोज कर दिया, इक्वल ये वैल्यू आ गई, पर ध्यान रखना क्या रूट भी निकालना था, तो अंडर रूट क्लिक कर दो, अंडर रूट आ गया 5.46, देखो यहाँ पे 5.46, तो ये कैलकुलेशन करने, और भी आप कुछ करके दिखाता हूँ मैं आपको कैलकुलेशन, तो कुछ कैलकुलेशन मैं आपको और करके दिखाता हूँ, तो वहीं से ऑन कर लेना है, फिर 1 क्लिक करना है, देखो यहाँ पे जो वैल्यू है ले लो आप, मैं ले लिया, देखो ये मल्टीप्लाई में इसकी पावर कितना 4, तो 10 की पावर हमने क्या ले लिया, ये पावर 4 इक्वल टू ये आ गया, इनटू किसके साथ करना है 13.734 इक्वल टू आ गया। अब डिवाइड करना है इस नंबर से, तो ब्रैकेट लेना, बताया था आपको, ब्रैकेट ले, जब भी डिवाइड करो ब्रैकेट ले लो, तो डिवाइड बाय ब्रैकेट 9.281 × 1000 या ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कितना आ गया 14, ये रहा 14 आपके पास। ये भी करके दिखाता हूँ नेक्स्ट वाला, ये देख लो क्या है 1.528 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, पावर 2 भी लिख सकते हो, जैसे कि देखो स्क्वायर, ये पावर इसका 2 लिख दिया, कितना आ गया 2.33, एक इसका स्क्वायर भी करके दिखाता हूँ आपको, देखो 1.528 पावर 2 लिया था, अब स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर यहाँ से करते हैं, ठीक है, ये भी फिर भी आ गया। मतलब इसके स्क्वायर करना हो तो डायरेक्ट यहाँ से किया करो, ये सिंपल दिया हुआ है, स्क्वायर करना हो तो ये नंबर यूज करो, और पावर ज़्यादा करना है, जैसे 5 की पावर 10, 20, 1.5 ऐसे करना है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं, डिवाइड बाय ब्रैकेट लगा लो फिर से 2 × 9.81 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, गलत कर दिया, सही है 0.119, ठीक है। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि मैं बताऊँ, इसमें दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो आपको करना है कुछ इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, हाँ पाई, जैसे कि पाई की वैल्यू है यहाँ पे देखो पाई, ठीक है, इंटू 9.81 ये है, और जब हम कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो और तब जब पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो 3.145 तो पता है, 22 डिवाइडेड बाई 7 ये ले लेते हैं, बट ये वैल्यू हमें नहीं लेना चाहिए उस कंडीशन में, क्योंकि उसमें ना छोटे छोटे पॉइंट की वैल्यू बहुत जो है ना मायने रखती है यहाँ पे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हम कैसे लेते हैं, यहाँ पे से देखो क्या करना है, शिफ्ट, देखो यहाँ पे पाई दिख रहा होगा नीचे, यहाँ साइड बीच में पाई दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल के नीचे यहाँ पे पाई आ गई, इनटू करना है हमें, मान लो कितना 22 के साथ 22 इक्वल टू ये आ गया, ठीक है, कितना आ गया 69.81, पाई के साथ हमने क्या किया 22 का, अब हम करते हैं 3.14 × 22 का, देखो यही, ये तो पाई की वैल्यू है ना, वैसे देखो करके देखो आप 3.14 × 22, देखो 69 आ रहा है, बट यहाँ पे 08 आ रहा है, यहाँ इस पर क्या आ रहा है 69.08, तो ये जब बड़े बड़े कैलकुलेशन करते हैं ना और छोटे क्वांटिटी में आता है कुछ में हमारा आंसर, ठीक है, तो वहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। वैसे शिफ्ट दबा के पाई की वैल्यू आप लिख सकते हो, शिफ्ट क्लिक करके पाई की वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, नहीं तो आप सिंपल कैलकुलेशन, छोटा मोटा कैलकुलेशन कर रहे हो, ज़्यादा उतना नहीं देखा जाता है, तो 3.14 ले सकते हो पाई की वैल्यू, ठीक है। अब मान लो एक और कैलकुलेशन देखें हम, साइन में देखें तो हम
साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन 90 की निकालनी है तो हमने निकाल लिया, 1 आती है, हमें पता है साइन की वैल्यू 90 की 1 होती है। अब इन्वर्स में निकालना है, मान लो हमें साइन इन्वर्स, तो शिफ्ट दबा के फिर साइन पे क्लिक करना है, इन्वर्स में आ गया। सो मान लो हमें निकालना है 50, जैसे कि 0.8 निकालना है, पॉइंट लगाना पड़ता है 0.8, ठीक है। तो कितना आता है, कितना आ गया 53 डिग्री .13, तो ये डिग्री में आता है 53.1, ये डिग्री में आपका आंसर आ गया, ठीक है। साइन इन्वर्स निकालना समझ में आ गया। कॉस इन्वर्स वैसे सेम, शिफ्ट दबा के कॉस इन्वर्स, जैसे कि 0.8 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये निकल सकता है 36 डिग्री आ गया, पॉइंट ये जो भी है, तो ये निकाल सकते हो। 10 का भी सेम है, यहाँ तक क्लियर है। डिलीट यहाँ से कुछ आपने लिख लिया, डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट, ये भी आपको पता चल गया। अब क्या करते हैं हम, लॉग, ये लॉग है, यहाँ से आप लॉग की वैल्यू निकाल सकते हो, देखो सही से, लॉग 10 की वैल्यू निकाले हमने, लॉग 10 1 होता है, आपको पता है लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। और जैसे लॉग, अब ln की वैल्यू आपने सुना होगा, ln में भी निकालते हैं लॉग, लॉग बेस e 2 होते हैं, एक लॉग बेस 10 होता है, लॉग बेस e होता है, इसको ln भी बोलते हैं, ठीक है। तो ln, तो अपने आपको पता चल गया, इसमें लॉग निकाल सकते हो, जैसे लॉग 10 की मैं आपको बताता था तो 1 आ गया। और ln में निकालना है, जैसे कि मैं बताता हूँ लॉग e बेस, ये लॉग 10 होता है बेस और लॉग e, तो इसमें निकालना तो आपको ln यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि जो वैल्यू आपको निकालनी है उसकी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ln की वैल्यू ये आ गई। और कुछ बच रहा है तो मैं वही देखिए ट्राई करता हूँ, बाकी जो ज़रूरत पड़ेगी आपको तो मैं बता दूंगा। तो हम बात करते हैं डायगोनलाइजेशन, जब आप सॉल्व करते हो, डायगोनलाइजेशन प्रूफ करते हो, तो उसमें आपको लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब, इस तरह से फॉर्म बनते हैं। तो उसमें लैम्डा की 3 वैल्यू निकलते हैं, क्यूब के लिए 3 वैल्यू निकलते हैं, 2 स्क्वायर के लिए 2 वैल्यू निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पे x² + 4x + 4, ये a + b का होल स्क्वायर, यानी कि x + 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू निकाले तो x की -2 दो वैल्यू आ गई। इसे कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे, यदि थोड़ा सा डिफिकल्ट सा आ गया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफिकल्ट आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, वो दिखाऊंगा मैं आपको। और क्यूब में कैसे सॉल्व करेंगे वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले किसके लिए, इसके लिए कर लेते हैं। इसे तो हमें पता है a + b का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू -2 आएगी, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऑन कर लेना, आपको क्लिक करना है, फिर क्लिक करना है, इक्वेशन आ गया। इक्वेशन पे आपको पता होगा, अभी देखा होगा आपने वीडियो पीछे में, तो किसके लिए हमने किया, 2 वेरिएबल के लिए 2 क्लिक किया था, 3 वेरिएबल के लिए 3 क्लिक किया था, यानी कि XYZ के लिए 3 और XY के लिए 2। अब हमें x² पावर निकालना है, पावर होगा, इसके पावर 3 होंगे, 2 होंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको, और 2 के लिए करना है तो 2 क्लिक कर देना है। कांस्टेंट कितना है, 1 इसका कांस्टेंट है, 1 इक्वल टू इसके कांस्टेंट 4 इक्वल टू इसके कांस्टेंट 4 है, -2। और दूसरा ये देखो, ये शिफ्ट दबा के क्लिक करो, यहाँ पे देखो, 1 मिनट आपको मैं दिखाऊँ, ये चीज़ भी सीख लो। -2 आ गई ना, और जो x1 और x2 की वैल्यू नहीं दिखा रही है, रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों के सेम वैल्यू आते हैं ना, तो आप शिफ्ट दबा के चेक कर सकते हो, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स के लिए भी चेक करते हैं शिफ्ट दबा के, अब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और डिटेल से बता दूंगा, बाकी इतना ही सीख लो आप कैसे निकालते हैं। दोनों वैल्यू सेम आएगी तो एक ही वैल्यू दिखाते हैं, ओके। तो अब इसके लिए करते हैं सेम, इक्वेशन 1 पे क्लिक किया, वेरिएबल सॉल्व करने के लिए 2, 3 वेरिएबल के लिए 3, बट क्यूब में करना है तो 3 करेंगे, स्क्वायर में करना है तो 2। तो हमने राइट क्लिक कर दिया और हमने क्या किया, 3 क्लिक कर दिया। लैम्डा क्यूब का कांस्टेंट 1 इक्वल टू क्या है, इसका कांस्टेंट स्क्वायर का 1 इक्वल टू इसका क्या है 21, माइनस का -21 इक्वल टू माइनस का क्या है -45 इक्वल टू कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई 5, और दूसरा देखते हैं -3 और कुछ नहीं, मतलब इसमें जो 2 वैल्यू, इसको फिर से देखो एक बार, हमने क्लिक किया, कितना लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5 और कितना है -3, और जो तीसरी वैल्यू सोल्व नहीं कर रहे हैं ना, वो क्या होते हैं -3, यानी कि जो 2 वैल्यू होते हैं ना इसमें सेम होते हैं और एक वैल्यू अलग होते हैं, इसलिए 2 ही वैल्यू सोल्व किया। 3 वैल्यू होते हैं, तीनों वैल्यू सोल्व कर देते, इसमें शो करता, इसमें किस में आया 2 ही वैल्यू सोल्व किया, ये दोनों सेम होंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपको मैं इक्वेशन ये बता दिया, 2 स्क्वायर वाले बता दिए, या 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल के बता दिए, ठीक है। ये ध्यान रखना था, ये दोनों 3 वैल्यू आएंगे, या 2 ही वैल्यू शो कर रहे हैं तो x2 और y3 की जो वैल्यू होती है ना, यानी कि x3 की वैल्यू, यानी कि λ3 और λ2 की वैल्यू सेम आएंगे, λ1 की अलग आएंगे।
यदि दो ही वैल्यू शो कर रहे हैं तो लास्ट वाले सेम होंगे, यदि 3 वैल्यू शो करे तो 3 तो होंगे। बाकी डिटेल्स में और कुछ जानना हो, यदि इसमें कुछ और बच गया हो तो कमेंट करके आप बता देना, क्योंकि और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, मैं नहीं चाहता इतना लेंदी हो। और नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा जो बच जाएगा कैलकुलेटर में आप, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।